गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं शीघ्र पहचान पे बात करूँगा। शीघ्र पहचान, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर क्या पहचान की जाए जिससे पता चले कि बच्चा कहीं कोई समस्या तो नहीं है, जैसे विकलांग तो नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब से मैं स्टार्ट करूँगा कि जब पैसे बच्चा पैदा हुआ तो क्या करता है कि बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोए ना तो क्या होगा कि समस्या हो सकती है, बच्चा नीला पड़ सकता है, पीला पड़ सकता है या किसी तरह की समस्या आ सकती है। इसलिए बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को रोना चाहिए। जब रोता है तो उसकी सांस की नली में ऑक्सीजन हर जगह जाता है और फिर सांस की नली काम करने लगती है। इस तरह से बच्चा सांस जब लेगा तो इसका जो श्वसन प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और कहने का तात्पर्य है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से बच्चा रोता नहीं है तो एक समस्या है और फिर बच्चे के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। रोने का तात्पर्य ये है कि बच्चा रोने से बहुत कुछ सीखता भी है। जब रोता है उसके बाद बच्चा कुछ देर के बाद सो जाता है, फिर रोता है। इस बीच में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसकी, चाहे वो बच्चा लैट्रिन करता है या बाथरूम करता है या उसको भूख लगती है, तो आपसे कम्युनिकेशन करता है रो के, और आप उसकी वो नीड को फुलफ़िल कर देती हैं और इस तरह से वह आपके साथ जुड़ने लगता है और संवाद करने लगता है छोटी सी उम्र में। अर्थात जब पैदा हुआ तब से ही स्टार्ट कर देता है, वो इस तरह की प्रक्रिया में आपके साथ जुड़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रोना बहुत महत्वपूर्ण है और इस अवधि में जितनी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा अभी इसी वक्त बहुत तेज़ी से लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें वह बड़े आराम से सीखता है हर चीज़ों को। तो मैं ख़ास करके ये वीडियो आंगनवाड़ी के लिए बना रहा हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं घर घर जाती हैं और वह अपनी जो भी एरिया कार्य क्षेत्र होता है वहाँ की गर्भवती महिलाओं के कंसल्ट में रहती हैं। इसलिए उन पे काम करने के लिए, उनकी गाइडलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे काम करें। तो उनको सर्वे भी करना पड़ता है और बच्चों को जांचना पड़ता है। अपने आंगनवाड़ी पे भी बच्चे उनके आते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के साथ काम करना और छोटे बच्चों के साथ काम करना, ये दोनों चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इनके लिए। इसी पर मैंने सोचा कि कैसे काम किया जाए, तो एक वीडियो मैं बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ कि बच्चा जब रोता है तो रोने से उसकी सारी चीज़ें क्लियर होती कि जब रोएगा तो हाथ पैर भी चलता है, हाथ पैर में भी उसके बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। जैसे रोएगा तो हाथ पैर भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा, और इस तरह से हाथ पैर में भी उसकी शक्ति होती है और समझ में आता है कि इसका हाथ पैर ठीक है। तो रोना और फिर हाथ पैर को चलाना यह इंडिकेट करता है कि बच्चे के हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं और रो रहा है। इसके मतलब है कि वो ये सारी चीज़ों को कर पा रहा है। अगर हाथ पैर को नहीं चला पा रहा है या बच्चे रोया नहीं तो कोई ना कोई समस्या हो सकती है। इसलिए उसको स्वास्थ्य केंद्र पर या डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आंगनवाड़ी पहली ऐसी कार्यकर्ता है जो कि बच्चे और माँ दोनों के संपर्क में रहती है। उसकी केस हिस्ट्री के बारे में जानती है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, कितने टाइम में पैदा हुआ। अगर अनमेच्योर भी पैदा होता है तो दिक्कत होगी। तो इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो रोने के आगे मैं बढ़ता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उसी पर मैं अभी बात करता हूँ कि अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोना और सोना, ये दोनों चीज़ें तय करता है आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होती है। जैसे बच्चा सो रहा है और कोई बाहरी आवाज़ ज़ोर से होती है तो बच्चा चौंक जाता है। इससे ये समझ में आता है कि बच्चे के कानों की जो सुनने की क्षमता है वो लगभग लगभग ठीक है और वह बच्चा सुनता है, तभी तो आवाज़ कान में गई, प्रतिक्रिया उसने दिया। इसी तरह अगर बच्चा लेटा हुआ है, पालने में लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, कोई चीज़ उसके आँख के सामने से गुजरती है तो अपने आँख की पुतलियों को नचाता है या घुमाता है कुछ दिन के बाद। इससे समझ में आता है कि बच्चे की आँख ठीक है और वह अपने को देखने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है उसके प्रति वो जवाब दे रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। तो इससे समझ में आता है कि बच्चे की आँख भी ठीक है और कान भी ठीक है और फिजिकल्स भी ठीक है। अगर यही तीनों में
जैसे इसने देखा या चौका, ये सारी चीज़ें नहीं करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता कि कोई आवाज़ होने पर या कोई चीज़ दिखाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो लगता है कि बच्चे के अंदर कोई नेत्रहीनता की समस्या हो सकती है, या सुनने की समस्या हो सकती है, या शारीरिक समस्या हो सकती है। इसलिए ये जांच किया एक तरीका है, एक तरीके से कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ ये अपने गांव में अपने केंद्र पर जांच कर सकते हैं ऐसे बच्चों का कि हाँ इस तरह से बच्चे डेवलपमेंट में आते हैं। लेकिन अगर बच्चा कुछ दिक्कत करता है, इस तरह नहीं कर रहा है, तो समस्या हो सकती है, उसको आगे कंसल्ट करना है किसी डॉक्टर से। अब बात आती है कि और क्या करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चा गर्दन संभालता है, जब माँ दूध पिलाती है तो गर्दन को के पास हाथ लगा देती है। लगभग 2-2.5 महीना 3 महीने तक की ये प्रक्रिया होती है कि बच्चे को सपोर्ट देना पड़ता है, और धीरे धीरे उसके अंदर नेक होल्डिंग भी आ जाती है। अगर किसी बच्चे के अंदर उस समय के बाद भी गर्दन नहीं संभल रही है, लुंज बुंज की स्थिति है, तो यह भी एक समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से बच्चा जब लेटा होता है, कुछ दिन के बाद आगे की तरफ खसकता है, पीछे करवट मारता है, तो यह सब भी एक तरीके से प्रदर्शित करता है कि बच्चे की ये क्षमता जो है पलटने की या घिसकने की, ये सारी चीज़ें सही चल रही है। इससे ये समझ में आता है कि इसका फिजिकल जो डेवलपमेंट या ग्रोथ है वो ठीक तरीके से है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर बच्चा क्या करता है, जैसे सो रहा है तो मुस्कुराता है। मुस्कुराने का तात्पर्य ये होता है कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि वो सोशल स्माइलिंग कर रहा है। मुस्कुराने का मतलब, इसे कभी कभी देखा होगा बच्चे थूक निकालते हैं, तो इसे बबलिंग कहते हैं।